हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उसकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिला इस व्रत की कथा को सुनती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना होता है। जितिया व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आज हम आपको इस वीडियो में जितिया व्रत करने की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे इसके पारण विधि के बारे में। जितिया व्रत के सुबह से लेकर शाम तक व्रत के पारण समय तक आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यता अनुसार यह व्रत माँ अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए रखती हैं। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत पर मान्यता के अनुसार गंधर्व राजा जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। इस साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर दिन मंगलवार की दोपहर 11:34 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 25 सितंबर बुधवार की दोपहर 12:10 पर हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 सितंबर दिन बुधवार के दिन जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा की जाएगी। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत की जो पूजा होती है वो सूर्यास्त के बाद की जाती है। 25 सितंबर के दिन व्रत का लाभ और 29 शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 7:41 तक है। इसके पश्चात पूजा का अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से 9:12 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में पूजा की जा सकती है और आप इस शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। साथ ही जितिया व्रत के दिन आप सुबह जल्दी स्नान कर पश्चात भगवान जीमूत वाहन का ध्यान करके व्रत का संकल्प इस दिन जरूर लें। भगवान सूर्यदेव नारायण की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। इस दिन कुशा से बनी भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप और चावल समेत पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। साथ ही इस दिन मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही भगवान सूर्य नारायण की आरती की जाती है। विधि विधान से भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने के बाद जितिया व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं जितिया व्रत की कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत करने वाले व्रती को जितिया व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर आरती करने के बाद पूजा को संपन्न किया जाता है। इस तरह से आप जितिया व्रत की पूजा करें। आइए अब आपको बताते हैं जितिया व्रत के कुछ खास नियमों के बारे में। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखकर जितिया व्रत को करते हैं तो इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही जितिया व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है और नवमी के दिन इस व्रत का पारण होता है। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन शाम के समय स्नान पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ी जाती है और अगले दिन पारण करती हैं। इस व्रत में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। 3 दिन तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। जितिया का व्रत के दौरान निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल की एक भी बूंद ग्रहण न करें। जितिया का व्रत 3 दिन का होता है, इसलिए नहाए खाए से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मानने चाहिए। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है और उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन को भोग अर्पित किया जाता है।
इस दिन व्रत में व्रती को कोई भी वस्तु काटने की मनाही होती है। साथ ही फल सब्जियों का उपयोग करें तो किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है। इसलिए सब्जी में कोई भी जीव आदि हो और काटते समय वह कट जाए, इसलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी परंपरा होती है। कहते हैं कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या फिर पीला रंग का धागा भी गले में पहनती हैं। साथ ही इसके बाद कोई भी शुभ दिन देखकर उसे उतारा जाता है। जीमूत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। तो आप सभी जितिया व्रत में इन सभी नियमों का पालन करें। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान जीमूत वाहन पूर्ण करेंगे। साथ ही जितिया व्रत का आप सभी को संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप सभी को जितिया व्रत की यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।